गुड मॉर्निंग। हमारा आज का वीडियो भी मानवाधिकार के ऊपर होगा। पिछले वीडियो में जहाँ हमने चर्चा की थी उसी से आगे आज चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है, कि मानवाधिकार के नाम पे हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है या मानवीय हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि ये राज्य का मामला है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे विश्व राजनीति में चर्चा करते हैं तो मानवाधिकार का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। सीधे तौर पर विश्व में शक्ति संतुलन, सुरक्षा और शक्ति संघर्ष के साथ साथ मानवीय जो मुद्दे हैं, जो मानविक के जो अधिकारों के जो हनन के मुद्दे हैं, उनको भी महत्व प्राप्त हुआ है। इनको भी ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते हैं। लेकिन आज भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं वो आदर्शवादी मुद्दे हैं, जो आदर्शवादी विचार हैं, इस प्रकार से प्रतीत होते हैं। क्योंकि चर्चा खूब होती है मानवाधिकार के ऊपर। पूरे विश्व में मानवाधिकार के हनन को लेके या इसकी रक्षा के लिए कई संगठन बन रखे हैं। चर्चा खूब होती है, लेकिन इसका जो वास्तविक जो धरातल है वो आज भी तलाशा जा रहा है कि किस धरातल पे कार्य किया जाए, मानवाधिकारों के कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, किस प्रकार हस्तक्षेप किया जाए, किस प्रकार की नीति का निर्माण किया जाए कि विश्व में मानव के जो अधिकार है उनकी रक्षा की जा सके। अभी भी कहीं ना कहीं इनका अभाव है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो ये कहती है कि प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु है। प्रत्येक राष्ट्र या राज्य जो भी है वो संप्रभु है। वो अपने घरेलू मामलों में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। और घरेलू मामलों को नियंत्रित करने के लिए उसके पास पर्याप्त शक्ति है और वो अपने घरेलू मामले स्वयं देखेगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि तो यही कहती है, क्या कहती है, कि प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु है। संप्रभु है तो वो अपने आंतरिक मामले भी स्वयं देखेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार तो यदि आप हस्तक्षेप करते हो यूएनए के माध्यम से, या आप किसी भी राष्ट्र में मानवीय आधार को लेकर हस्तक्षेप करते हो, तो ये क्या है, तार्किक नहीं है, अतार्किक है या अवैधानिक है। और यूएनओ सिर्फ और सिर्फ एक आधार पर हस्तक्षेप करने का आपको आधार प्रदान करता है। किसी भी राष्ट्र का यदि आंतरिक मामले में आप हस्तक्षेप करते हो तो सिर्फ एक आधार है। क्या आधार है? आत्मरक्षा। कि आत्मरक्षा क्या है, जैसे कि दो राष्ट्र है, ठीक है, दो राष्ट्रों के मध्य यदि विवाद हो रहा है, या कोई भी राष्ट्र, जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं या अमेरिका और चाइना की बात करते हैं, तो चाइना अमेरिका के अंदर हस्तक्षेप तभी कर सकता है जब उसे खुद की आत्मरक्षा का कोई मुद्दा प्रतीत होता हो। या भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तभी कर सकता है जब उसे ऐसा लगता हो कि ये उसकी आत्मरक्षा का मामला है। यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो उसकी जो रक्षा है उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसी को आधार बना के आप हस्तक्षेप करते हो। अंतर्राष्ट्रीय विधि सिर्फ आपको आत्मरक्षा के आधार पे हस्तक्षेप करने के लिए आपको परमिशन देती है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से आप हस्तक्षेप नहीं करते हो। अंतर्राष्ट्रीय विधि आपको हस्तक्षेप की परमिशन नहीं देती। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि तो ये कहती है कि हस्तक्षेपात को बढ़ावा देती है। वो हस्तक्षेप की जो नीति है उसके ऊपर चर्चा करती है। तो फिर मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया जाए या ना किया जाए, इसकी चर्चा होती है कि मानवीय आधार पर आप हस्तक्षेप करोगे या नहीं करोगे। इसकी वैधानिकता या नैतिकता की हम आज चर्चा करेंगे। वैधानिक आधार पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि तो नहीं कहती, लेकिन कुछ जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार मिले हैं वो किसी भी राज्य में रहे, उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि वो मानव है, मानव होने के नाते उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यदि किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा हो या मानव नरसंहार हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय विधि भी इसके लिए कार्य करनी चाहिए। ये तो कहते हैं कि वैधानिक आधार है। क्यों? क्योंकि मानव होने के नाते जो मानव को जो अधिकार प्राप्त हुए, चाहे वो किसी भी सीमा में रहे, यानी कि किसी भी राष्ट्र की सीमा में रहे,
उससे ये जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है कि आप उसके अधिकारों का हनन करोगे। यदि कोई भी राज्य अपने क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र है लेकिन वो उसके यदि मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो वहाँ हस्तक्षेप किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो विचारक है वो ये कहते हैं कि मानव जो विधि विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जो मानवाधिकार है वो नैतिक मुद्दा है। क्या आप नैतिक आधार पे कहीं भी मानव का यदि हनन हो रहा है, मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो नैतिक आधार पे आप वहाँ हस्तक्षेप कर सकते हो और उसको न्यायोचित ठहरा सकते हो। विधि में तो इसका उल्लेख नहीं है लेकिन यदि नैतिक आधार पर बात करते हैं तो नैतिक आधार पर आप वहाँ हस्तक्षेप कर सकते हो और वहाँ नरसंहार को रोक सकते हो। अब बात करते हैं ये नैतिक आधार पे तो आप हस्तक्षेप कर सकते हो लेकिन अब हस्तक्षेप करने मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध कुछ आपत्तियां भी है, कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं कि मानवीय जो हस्तक्षेप किया जाता है इसकी विरुद्ध क्या क्या आपत्तियां हैं। पहली जो आलोचक है ये पहली जो आपत्ति है इस पर चर्चा करते हैं कि कुछ आलोचक ये मानते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप मानव की रक्षा या निस्वार्थ रूप में नहीं किया जाता। कि आधार आप जब हस्तक्षेप करते हो तो कहीं ना कहीं ये नहीं कि आप निस्वार्थ भाव से या मानव की रक्षा के लिए आप हस्तक्षेप कर रहे हो, आपका कुछ न कुछ वहाँ प्रयोजन होता है, ऐसा भिक्खु पारिक मानते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? भिक्खु पारिक मानते हैं। जबकि यथार्थवादी भी यही मानते हैं, उनकी भी यही मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र में मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप नहीं करता, वो अपने राष्ट्रीय आधार को या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वहाँ हस्तक्षेप करता है। तो इसलिए आलोचना की जाती है कि मानवीय आधार पर आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, यथार्थवादी जो विचारक है ये मानते हैं कि कोई भी राष्ट्र मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता और नहीं डालता है। कि आप ये मानो कि पाकिस्तान के अंदर मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है और भारतीय सेना वहाँ जाके हस्तक्षेप करे, ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं करता। तीसरी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भी कोई ऐसे मानवीय आधार पे हस्तक्षेप करने का कोई निष्पक्ष मानक नहीं है कि उन मानक को ध्यान में रखते हुए आपको परमिशन दे दी जाए कि आप उन आधारों को ध्यान में रखते हो आप वहाँ हस्तक्षेप करो और वो हस्तक्षेप सफल हो। ऐसा आज तक कोई नियम नहीं बने हुए। चौथे जो बात करते हैं कि जो आलोचक है वो ये मानते हैं कि जो हस्तक्षेप होता है वो सभी आधारों पे नहीं होता। कि कहीं भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जैसे अमेरिका यदि कहता है कि मैं मानवाधिकारों का जहाँ भी हनन होगा मैं वहाँ हस्तक्षेप करूँगा, लेकिन अमेरिका भी क्या करता है कि वो अपने कुछ पॉइंट ढूंढता है, कुछ चयन करता है, चयनात्मक आधार पर वो हस्तक्षेप करता है। जैसे यदि भारत के अंदर मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि वो इसका मित्र राष्ट्र है। लेकिन यदि किसी और राष्ट्र में जो उसका शत्रु है वहाँ यदि मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो वहाँ हस्तक्षेप करेगा। तो वहाँ मानवीय जो आधार है उसको ऊपर ना रख के उसने क्या रखा है, खुद की जो दुश्मनी का जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए उसने वहाँ हस्तक्षेप किया है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है कि आलोचक ये मानते हैं और ये ऐसा एग्जाम्पल भी नाटो के द्वारा जो कोसोवो में जो हस्तक्षेप किया गया ये इसी प्रकार का उदाहरण है। इसी प्रकार का उदाहरण है। वहाँ कहीं ना कहीं मानवीय जो अधिकार है, जो मानवीय जो हित है, इनको ध्यान में रखते हुए या इनसे प्रेरित होकर उसने हस्तक्षेप नहीं किया, उसने दूसरी तरीके से अपने जो हित थे इनको ध्यान में रखते हुए वहाँ हस्तक्षेप किया था। अब एक और बात करते हैं, मानवीय जो हस्तक्षेप हैं इनके कोई नैतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ अभी तक जिनको ध्यान में रखते हुए आप हस्तक्षेप कर सको। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे कोई नियम नहीं बने जिसको ध्यान में रखते हुए आप हस्तक्षेप करो। तो इसलिए जो मानवीय जो हस्तक्षेप किया जाता है इसकी आलोचना ज़्यादा होती है कि जितने भी राष्ट्र हैं जिन्होंने भी आज तक जो मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप की बात करते हैं कि हमने मानवाधिकारों के उल्लंघन की वजह से वहाँ हस्तक्षेप किया गया है, वो इस प्रकार के जो हस्तक्षेप हैं वो यथार्थवादी विचारक भी मानते हैं और ज़्यादातर राष्ट्र भी ये मानते हैं कि जो हस्तक्षेप हैं वो मानवीय आधार को ध्यान में न रखते हुए किसको ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप किए जाते हैं। इसलिए मानवीय जो हस्तक्षेप है इसकी आलोचना होती है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या कहती है, आप हस्तक्षेप किस आधार पर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के आधार पर कर सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि मानवीय हस्तक्षेप को उचित नहीं मानती, नैतिक आधार पर आप हस्तक्षेप कर सकते हो।